4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको बिहार कुछ वक्त के लिए लेकर इसलिए चलना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर नाम का व्यक्ति केंद्र की सरकार, मोदी सरकार के लिए किस तरह से मुज़िर कहते हैं नुकसानदा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगते हैं कि जन सुराज करके वो एक अभियान चला रहा है, ज़माने से लोगों के घर जा रहा है, दाढ़ी बड़ी हुई है, पैसा भी कहीं से आ रहा है, बताता था खुद ही। तो लोगों को समझाना चाहता है कि बिहार के लोग दरअसल बाहर नौकरी करने जाते हैं, हमारे बिहार के अंदर रोज़गार क्यों नहीं है। बड़ी बुनियादी बात है, लोगों की समझ में आने वाली बात है। लेकिन ऐसे वक्त में जब हिंदी पट्टी को धार्मिक पशु बना दिया गया है, ये सवाल समझ में आ सकते हैं क्या? ऐसे सवाल तो राहुल गांधी एक ज़माने से उठा रहे हैं, बड़ी देर में जाके उनका असर हो रहा है। अब हुआ यूं है कि ये व्यक्ति का नाम मुझे इसलिए लेना पड़ गया कि चर्चा ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आया हुआ एक टूल किट है, एक टूल है, ऐसा लोग कहते हैं, पढ़कर सुनाऊंगा आपको। अब इसने कह दिया कि साहब मैं 100 मुसलमानों को खड़ा करूंगा एटलीस्ट, और कुछ औरतों को खड़ा करूंगा, महिलाओं को खड़ा करूंगा, और बड़ी अच्छी बात कर रहा है, बातों में कोई बुराई नज़र मुझे नहीं आ रही। लेकिन चर्चा यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, और अभी 2024 से पहले जब इलेक्शन हो रहे थे तो ये टीवी पर कूद कूद कर आ रहा था और बता रहा था कि मोदी जी को 1 लाख सीटें मिल रही हैं, मतलब 400 सीटें मिल रही हैं, 300 पार कर जाएगा, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा। बाद में सुना माफ़ी भी मांगी। लेकिन इस आदमी की बैक डोर से अगर एंट्री, अगर कहा मैंने इफ़ बीजेपी के माध्यम से हो रही है, तो याद रखिए 2 नुकसान बहुत बड़े होने वाले हैं। एक नुकसान तो ये बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों मिल रहे हैं। बड़ी भयानक खबर इन मतलब बीजेपी के लिए। ये दोनों अगर मिल रहे हैं तो बिहार का चुनाव तो हाथ से गया। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ी अहम कुर्सी मोदी जी को बड़ी अजीज़ है, प्रधानमंत्री की कुर्सी, उस पर भी डामाडोल स्थिति हो सकती है। थोड़े से फ़ायदे के लिए बड़ा नुकसान कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। एक आपने मिसाल सुनी है कि गए थे चौबे बनने, दूबे बन के लौट आए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये खबर तो काफ़ी ज़्यादा उड़ रही है, लेकिन एक साहब हैं संजीव अवस्थी साहब, उन्होंने लिखा कि बड़ी, ये पत्रकारिता करते हैं गालिबन, बड़े एक्टिव रहते हैं, बहुत बड़ी खबर आ रही है, बिहार बदलेगा देश की सरकार, तेजस्वी से बनी बात, नायडू का चाहिए साथ। देखिए ये तो थंबलाइन हो गई हमारी। बहुत बड़ी खबर आ रही है, बिहार बदलेगा देश की सरकार, तेजस्वी से बनी बात, नायडू का चाहिए साथ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, बस यही बात काफ़ी है। अब प्रशांत किशोर की जमानत जब्त और बीजेपी 10 में सिमटेगी, ऐसा हुआ तो बिहार में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें 10 में सिमट जाएगी बीजेपी, इनका कहना है। बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। नीतीश कुमार और तेजस्वी समझ गए हैं कि बीजेपी उनको ख़त्म कर देना चाहती है, इसलिए प्रशांत किशोर को सामने लाया गया है वोट काटने के लिए। अगर बिहार में परिवर्तन होता है तो जायज़ सी बात है कि केंद्र की राजनीति में एनडीए गठबंधन टूटेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। लेकिन जब तक ये बातें आधिकारिक तौर पर न कह दी जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आधिकारिक तौर पर तो कोई नहीं बता सकता, नीतीश कुमार तो आखिर वक्त में पाला बदलते हैं। ठीक है जनाब, आगे लिखा है इन्होंने कि आपको क्या लगता है इस बार खेला हो जाएगा या अफवाही रह जाएगी। तो ये जो खबर है कि अगर मिसाल के तौर पे अपनी बिहार की सत्ता बचाने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आ गए या आ रहे हैं प्रशांत किशोर की वजह से, कि वो एक नई क्रांति लेकर आ रहा है केजरीवाल की तरह, उसकी क्या इंटेंशन है उसके तो बारे में मैं आपको अगर लंबा बताऊंगा तो एक एपिसोड अलग बनाना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो कांग्रेस से जुड़ा, ममता से जुड़ा, नीतीश से जुड़ा, भाजपा से जुड़ा, तमाम लोगों से जुड़ा, और सबकी लुटिया किस प्रकार से डुबोता हुआ आया है, ये तो आप जानते हैं, ये मैं आपको बता भी दूंगा। लेकिन बहरहाल अगर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया हुआ बंदा है और बिहार के चुनाव के अंदर वो इन दोनों की टांग खींचना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार अपनी टांग खींचते हुए तो नहीं देखेंगे। नीतीश कुमार के बारे में तो आपको मालूम है कि जिसके पैर पे छुए हैं उसके टांग खींच लिए, मोदी जी के पैर वो छू ही चुके हैं। तो केंद्र की सरकार भी खतरे में आ जाएगी इस टूल किट की वजह से। प्रशांत किशोर
थोड़ा सा इसके बारे में 1-2 मिनट की बात और बता देता हूँ। अभी जब आ रहे थे रुझान, तब आकर के उसने पूरा माहौल बना दिया था और उस आदमी का साथ देने लगा था जिसने लाखों करोड़ रुपए की फ्लैक्चुएशन शेयर बाज़ार में करा दी थी अपने अनुमान की वजह से। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी आ रही है, 300 आ गए, 370 आ गए, ये जो जब बच्चा चली है, और अमित शाह खुद कह चुके थे कि जो है ख़रीदारी कर लीजिए या शेयर ख़रीद लीजिए, जो भी कुछ कहा होगा, बहरहाल मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो ये टीवी पर आकर के बता रहा था सब लोगों को बातें। कुछ बातें सही भी हो जाती हैं। अब बिहार के बंगाल के अंदर अगर ममता बनर्जी जीत जाती हैं तो ये तो हमने भी बता दिया था। मैं 2012 की बात बताता हूँ आपको, मेरे फेसबुक पर वो है 2012 की खबर। मैं लखनऊ में बैठा था तो एक साहब बोले कि मुलायम सिंह जी जो हैं वो थोड़ा सा भूलने लगे हैं और समाजवादी पार्टी का जो विलय है वो कांग्रेस में हो जाएगा। मैं वहाँ से आया, इलेक्शन होने वाले थे, गालिबन हुए नहीं थे अभी, हाँ, मतलब अखिलेश यादव की शपथ से लगभग 1.5-2 महीने पहले, जब तो अभी अखिलेश यादव का नाम भी नहीं था, मुलायम सिंह ही चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे थे, बाद में आखिर में हुआ। तो मैंने अपनी फेसबुक पर लिख दिया था कि दरअसल मुलायम सिंह खुद नहीं जानते कि वो फुल बहुमत की सरकार में आ रहे हैं, और वो आ गए, अखिलेश यादव बन गए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि बंगाल के अंदर कोई ये कह दे कि ममता बनर्जी जीत रही है, वो तो नई बात क्या है इसमें। तो इस तरह के अनुमान तो हम जैसे आम आदमी भी लगा सकते हैं। प्रशांत किशोर तो स्टडी करता है, खैर वो किसके इशारे पे करता है, क्या क्या बातें लेकर आता है आपको मालूम है। लेकिन बिहार में ये जन स्वराज पार्टी के जो कैंडिडेट खड़ा किया जा रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर नुकसान नीतीश कुमार का होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोटर है वो थोड़ा सा इन सवालों से ज़्यादा प्रेरित हो सकता है कि बिहार के लोगों को रोज़गार बिहार में ही मिलना चाहिए। मिलेगा नहीं मिलेगा वो छोड़ दीजिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि उन सवालों से प्रेरित हो सकता है वो वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है या फिर नीतीश कुमार को देता है। नीतीश कुमार को अगर वो वोट खिंच जाता है तो नुकसान हो जाएगा। ऐसी सूरत में नीतीश कुमार अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी उनकी है, बचाएंगे वो। तो लालू प्रसाद का लड़का हो या फिर अखिलेश यादव हो, किसी से भी मिल जाए तो उनके बारे में तो रिकॉर्ड रहा है। और देखिए, एक बार को छोड़ के उनकी पलटी मुझे कभी बुरी लगती नहीं है। अगर वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए अगर कोई पलटी मारते भी हैं तो इसमें बुराई क्या है बताइए। मुलायम सिंह या लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह को छोड़ दीजिए, लालू प्रसाद यादव को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादातर पार्टी रही हैं, तो ये कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन बहरहाल इस समय तो अपने अस्तित्व की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना शोषा छोड़ा है, जैसा कि लोगों में चर्चा है, अगर नीतीश कुमार अपनी बात बचाना चाहते हैं तो प्रशांत किशोर के रूप में जो ये आया है नया खिलाड़ी, तो ये दोनों मिल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी दफन हो जाएगी और प्रशांत किशोर का भी उदय से पहले जो है पतन हो जाएगा। तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की बताया जा रहा मुलाकातें, मेरे पास आधिकारिक वर्जन नहीं है, लोग लिख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये होगा साहब आत्मघाती हमला, ये अपने ऊपर ही हमला होगा भारतीय जनता पार्टी का, और केंद्र की सरकार डोल जाएगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।